जय हिंद। नमस्कार। कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक किसले भाग 3 के पाठ 11 कबीर के पद से ये संबंधित आज का यह वीडियो है। और इस वीडियो के का जो 2 पद है, इस पाठ में 2 पद है, 1 और 2 कबीरदास द्वारा लिखी गई है। और इस पाठ के जो पहला पद है उसके बारे में हम उसका भावार्थ समझें उसके पहले कबीरदास के बारे में कुछ जान जाते हैं। कबीरदास भक्ति काल के अप्रतिम भक्त कवि थे। उन्होंने अपनी रचना के माध्यम से भक्ति के नाम पर व्याप्त वाह्य आडंबरों एवं व्यर्थ अनुष्ठानों पर करारा प्रहार किया। यह उक्ति कबीरदास द्वारा रचित है। इन्होंने ऐसा अपने समकालीन कवियों की रचनाओं के लिए कहा था। इसमें कबीरदास जी ने स्पष्ट किया है कि उनके समकालीन कवियों ने किताब में लिखी गई बात को ही कहा है। जैसे इसमें पहला पद में का जो पहली पंक्ति है, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे, इसका अर्थ कबीरदास जी ने स्पष्ट किया है कि कबीरदास जी ने उन बातों को स्पष्ट किया जो उन्होंने संसार में घटित होती हुई देखी है। लिखते हैं, मैं कहता हूँ आखन देखी, तू कहता कागज की लेखी। कबीरदास जी कहते हैं कि उन्होंने संसार में घटित होती हुई घटनाओं को अपने आंखों से देखा है और उन्होंने संसार में घटित होने वाली वास्तविक घटनाओं को ही चित्रित किया है। हर इंसान को यह संसार एक जैसा दिखाई दे संभव नहीं, क्योंकि इंसानों में विविधता है, उनकी दृष्टि में विविधता है। कबीरदास जी की दोहों की पंक्तियों का अर्थ हर इंसान को नहीं आता। अपने फक्कड़ मस्त मौला और सीधी बात कहने वाले संत कबीर के कहने का तात्पर्य है। यहाँ लिख रहे हैं कि मैं कहता हूँ आखन देखी, तू कहता कागज की लेखी। तो कबीरदास जी कहते हैं कि तुम कागज पर लिखी बात को सत्य कहते हो, तुम्हारे लिए वह सत्य है जो कागज पर लिखा हुआ है। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि मैं आंखों देखा ही सच ही कहता हूँ। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, पर उनकी आंखों में सच्चाई थी। वे सरलता से हर बात को सुलझाना चाहते थे। यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं कहता सुरझावन हारी, तुम राख्यो उलझाई रे। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मैं सरलता से हर बात को सुलझाना चाहता हूँ, तुम उसे उलझा कर क्यों रख देते हो। जितने सरल बनोगे उलझन से उतने ही दूर हो पाओगे। वे कहते हैं कि किताब की बात और आंखों देखी बात से तुम्हारा और मेरा मन एक ही बात कैसे कह सकता है। आगे पंक्ति में लिखा हुआ है, यहाँ देखिए, मैं कहता निर्मोही रहे, तू जाता है मोहि रे। इसका अर्थ हम समझते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मेरे मन, मैं तुझे सचेत रहने के लिए कहता हूँ, पर तू बार बार सो जाता है, अर्थात ज्ञान से विमुख हो जाता है। मैं तुझे मोह से परे रहने के लिए समझाता हूँ, पर तू बार बार मोह में फंस जाता है। इसका अर्थ यह हो गया, मैं कहता निर्मोही रहे, तू जाता है मोहि रे। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तुझे सचेत रहने के लिए कहता हूँ, पर तू बार बार सो जाता है, अर्थात ज्ञान से विमुख हो जाता है। मैं तुझे मोह से दूर रहने के लिए समझाता हूँ, पर तू बार बार मोह में फंस जाता है। अगली लिखा हुआ है, जुगन जुगन समझावत हारा, कहीं न मानत कोई रे। इसका अर्थ हम लोग समझते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं युग युग से वर्षों से समझा रहा हूँ, पर कोई भी मेरी बात को नहीं मानता है। जुग जुग से समझाकर मैं खुद हार गया हूँ, पर लोग समझते नहीं हैं। कबीर परमात्मा को यहाँ आकर काल जाल से मुक्त होने का ज्ञान देते हैं। वे इस बात को समझाते हुए कई युग बीत गए, ऐसा कहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ, जुगन जुगन समझावत हारी, कहीं न मानत कोई रे। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं कई वर्षों से जुग जुग से समझा रहा हूँ, पर कोई मेरी बात को नहीं मानता है। मैं समझाकर खुद हार गया हूँ, पर लोग समझते नहीं हैं। अगली पंक्ति हम लोग देखते हैं, सतगुरु धारा निर्मल बहे, बामे काया धोई। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि जिन पुण्य कर्मों को आत्माएं साथ लाई थी, वे गलत साधनाएं करने से समाप्त हो गए। अब केवल एक उपाय है,
सतगुरु के विशुद्ध ज्ञान की धारा में अपनी काया को धोकर अर्थात खपाकर पहले जैसा पुण्यकर्मी हो सकता है। जो कोई इस यहाँ पर लिखा जो कोई इस पानी से अपनी काया को धो लेगा वही सतगुरु जैसा हो सकता है। यह कबीरदास जी कहते हैं कि कहत कबीर सुनो भाई साधु तो वैसा ही होई रे। कबीरदास जी कहते हैं यहाँ पर जो पंक्ति है, कहत कबीर सुनो भाई साधु तब ही वैसा होई रे। कबीरदास जी कहते हैं कि जिन पुण्य की सतगुरु के विशुद्ध ज्ञान की धारा में अपनी काया को धोकर अर्थात खपा कर पहले जैसा पुण्यकर्मी हो सकता है। जो कोई इस पानी से अपनी काया को धो लेगा वही सतगुरु जैसा हो सकता है। इसका इस पहला पंक्ति का जो भावार्थ है उसका हम इसका जो भावार्थ है उसको हम आपको फोटो खींच करके आपको बता रहे हैं। देखिए आप लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका भावार्थ हाथों से लिखा हुआ है। आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। जैसे कबीरदास भक्ति काल के प्रतिपिंड भक्त कवि थे। उन्होंने अपनी रचना के माध्यम से भक्ति के नाम पर व्याप्त बाह्य डमरू एवं अनुष्ठानों पर करारा प्रहार किया है। यह उक्ति कबीरदास जी द्वारा रचित है। उन्होंने ऐसा अपने समकालीन कवियों की रचनाओं के लिए कहा था। इसमें कबीरदास जी ने स्पष्ट किया है कि उनके समकालीन कवियों में किताब में लिखी गई बात को ही कहा है, लेकिन कबीरदास जी ने उन बातों को स्पष्ट किया है जो उन्होंने संसार में घटित होती हुई देखी है। उन्होंने संसार में घटित होने वाली वास्तविक घटनाओं को ही चित्रित किया है। ये जो किताब में जो भावार्थ लिखा पद लिखा हुआ है कबीरदास जी के, उसी का भावार्थ को अर्थ को स्पष्ट करके मैंने अपने हाथों से लिखा है। आप इसे चाहे तो आसानी से इसे नोट कर सकते हैं, अपने लिए सुरक्षित कर सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और कुछ पंक्तियों का ये एक पेज में है, कुछ पंक्तियों का भावार्थ अगले पेज में है। आप इसमें देख सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यह दूसरा पेज है और ऐसा इसका अर्थ एक एक पंक्ति का अर्थ अलग अलग लिखा गया है, अलग अलग पैराग्राफ में अनुच्छेद में लिखा गया है ताकि बेहतर ढंग से समझ सके आप और दूसरे को भी समझा सके, ऐसा यह लिखा गया है। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं ऐसे ही। कबीरदास का जो दूसरा पद रह गया है उसे भी जल्द ही वीडियो बना करके प्रस्तुत किया जाएगा आपके समक्ष। तब तक के लिए प्रथम भाग का जो कबीरदास का पहला पद है उस पद का भावार्थ समझिए, पढ़िए इसको। दूसरा पद भी शेष पद का जो भावार्थ है वह अगले पेज में है, आपको अभी तुरंत लिखने को मिल जाएगा। तो यह स्टील करके रखा गया है ताकि आप आसानी से इसको लिख सकें। जूम करके भी चाहे तो आप इसे लिख सकते हैं। जैसे इसे अंतिम पैराग्राफ का पद है। तो यदि इसी दूसरा पद में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।